ये जो भैया रेलवे लाइन देख रहे हो ना, इस पे जो गाड़ी चलती है उसी ने भैया गांव से ला करके हमको यहाँ दिल्ली छोड़ दिया। और दिल्ली हम पैसा कमाने के लिए आए। पैसा तो कमाया, लेकिन इस पैसे ने बहुत कुछ छुड़ा भी दिया भैया, बहुत कुछ छुड़ा दिया। हम गांव छोड़ करके शहर तो आए, लेकिन पाया कम गंवाया ज़्यादा। ये देख लो आप। मैं क्या बताऊं, मुझे कहने में बड़ा अजीब सा लगता है कि हम गांव से दिल्ली आ गए, पैसा पैसा क्या कमाया। एक हिसाब से देखा जाए, मैं कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो समय ही भैया बर्बाद किया यहाँ। बस ये है कि रह करके कुछ थोड़ा बहुत बच्चों को पढ़ा लिखा दिया। इस दिल्ली शहर ने हमारे साथ क्या किया है मैं तो बताता हूँ आपको। नौकरी एक ऐसी चीज़ भैया, नौकरी तो ऐसी चीज़ है कि हम जिस सेठ के यहाँ काम करते हैं उसके यहाँ तो हम गिरवी हो जाते हैं। हमारे पिताजी ख़त्म हो गए, हमको सूचना मिली कि हमारे पिताजी ख़त्म हो गए। मैंने अपने दुकान पर बताया कि हमारे पिताजी ख़त्म हो गए, तो जानते हो क्या बोलता है मालिक? मालिक बोलता है कि तुम लोगों का यही बहाना होता है, सीधा सीधा बोलो कि हमें गांव जाना है, और ये झूठा मूठा क्यों किसी को मारते हो? आप खुद सोचो, कोई झूठा मूठा अपने माँ बाप को मारेगा भैया? कैसे कैसे सेठ लोग बात करते हैं। आज मैं, अब तो इस समय मैं गांव में रहता हूँ, तो मैं दिल्ली आया हूँ और इसी लाइन के किनारे आया हूँ जो लाइन खींच करके हमको दिल्ली तक लाई। सेठ कहता है तुम लोगों का घर जाने का बहाना है, तुम लोगों को तो कोई बहाना चाहिए। उनको क्या पता, हम लोग कोई बहाना थोड़ो बनाते हैं। गांव के लोग सच्चे होते हैं, बहाना बनाते हैं शहर वाले। वो गांव वालों पर यकीन ही नहीं करते भैया, यकीन नहीं करते हैं। बहुत मुश्किल से हमारे पिताजी के मरने के बाद में मुझे छुट्टी मिली यहाँ से, तब जा कर के मैं कहीं गांव गया। समय भागता रहा, उधर समय भागता रहा, गांव के लोग पीछे छूटते रहे, और हम दिल्ली में भागते रहे। भागम भाग की ज़िंदगी में जो हमारे गांव के बचपन के मित्र थे, सखा थे, वो सब छूट गए। अब तो एक कहते हैं ना कि नफ़रत सी हो गई है ज़िंदगी के नाम से। मेरी माताजी एक्सपायर हो गई, उस समय मैं दूसरी जगह काम करता था, लेकिन सभी मालिक का एक ही रवैया होता भैया, सब मालिक का एक ही रवैया होता है, ये तो बहाने बना रहा है, बहाने बना रहा है भैया, बहाने बना रहा है। अरे किसी का बाप चला गया, माँ चली गई, तुमको बहाने पड़े सिर्फ अपने काम के लिए कि तुम्हारा काम न रुक जाए। अरे भैया तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हें 3600 नौकर मिल जाएंगे, 3600 काम करने वाले मिल जाएंगे, मुझसे अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। लेकिन माँ बाप चले गए, कम से कम आखिरी दर्शन तो करने दो भैया। बहुत मुश्किल से लड़ झगड़ करके
छुट्टी तो ले लिया लेकिन मुझे पेमेंट नहीं दिया। कहते हैं कि पेमेंट दे देंगे तो तुम नहीं आओगे। हमने कहा साहब पेमेंट रखो अपने पास और माँ से बड़ा तुम्हारा पेमेंट नहीं है। अब हम भी जा रहे हैं, ज़िंदा रहेंगे तो आएंगे, क्योंकि इंसान की पानी का बुलबुला है इंसान की ज़िंदगानी। आज हम माँ को देखने जा रहे हैं, क्या पता हम वापस ना आए या ना आए। तुम रखो भैया, जब ज़िंदा रहेंगे तो आ जाएंगे। कमाल की बात है यहाँ के लोगों में कि चाहे जितना प्यार से काम करो, चाहे जितना मेहनत करो, चाहे जितना विश्वास पात्र बन जाओ, लेकिन कहते हैं ना गुलाम तो गुलामी होता भैया। मैं यही सबको बताता हूँ कि आप आत्मनिर्भर बनो, नौकरी के चक्कर में मत पड़ो भैया। नौकरी के चक्कर में रहोगे तो जैसे मैंने बहुत कुछ खोया है, आपको भी बहुत कुछ खोना पड़ेगा। मिलने वाला कुछ नहीं है, नौकरी में कुछ नहीं मिलेगा। माता जी का अंतिम संस्कार करके हम लौट कर आए तो मैंने बोला कि भैया अब तो तनख्वाह दे दो। बोले अगले महीने इकट्ठा ले लेना। ऐसे ऐसे साले मालिक टकरा जाते हैं, मैं क्या बताऊं। मुझसे गाली नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि भाई काम बेशक कर रहे हैं लेकिन पैसा तो उन्हीं का खा रहे हैं ना। मेहनत हम कर रहे हैं लेकिन पैसा तो उन्हीं का लग रहा है। ये नहीं सोचते कि अगला गांव से आया है, जेब में पैसे होंगे कि नहीं होंगे। तो हम ज़्यादा नहीं दे सकते तो कम से कम इसका जो बन रहा है वो तो दे ही दें। लेकिन कोई गौर नहीं करता है। आजकल तो पहल बात तो नौकरी है नहीं। ये तो भूल जाओ कि हम पढ़ लिख लेंगे तो कलेक्टर बन जाएंगे, दरोगा बन जाएंगे। भूल जाओ। मैं जब इस पर कोई भी ट्रेन गुजरती हुई देखता हूँ ना, मुझे बड़ी नफ़रत होती है। अब ये देखो ट्रेन हॉर्न बजा रही है, मुझे बहुत नफ़रत होती है, क्योंकि यही ट्रेन ला करके मुझे दिल्ली छोड़ा। अगर ये नहीं आती तो हम यहाँ नहीं आते। ये रेलिया बैरन है, रेलिया बैरन पिया का लिए जाए रे भैया, हमको भागाई दे करके। बाप चला गया, माँ चली गई, सब चले गए। भैया ऐसे ही कहानी है। और मैं क्या दुखड़ा सुनाऊं, किसको सुनाऊं। जीवन दुखड़ा, जीवन भयो खराबी। मैं बताता हूं कि मेरा सारा जीवन ऐसे ही निकल गया। जो जीवन में रस मिलना चाहिए वो रस नहीं मिला। अब ये है कि चलो बच्चे हैं, अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं। बेटी की भी शादी हो गई, बेटे की भी शादी हो गई, और बेटा बेटी दोनों बाल बच्चे वाले हैं। तो ये समझ लो कि 40-45 साल, 45 नहीं 42-43 साल फ़ोटोग्राफी का काम किया। उसके बाद में कोरोना आ गया भैया, कोरोना महामारी। ये किसकी सगी है, इसने सारा धंधा खा लिया। हम हो गए बेरोजगार।
इतने दिन मैंने वफादारी के साथ काम किया, मेहनत से काम किया, लगन से काम किया, अपना समझ करके काम किया, लेकिन जो है कोई काम नहीं आया। अब तो ऐसे है कि जो ज़िंदगी है चलती रहे चलती रहे। अब क्या है, जिंदगी झंड है, जिंदगी। जा रहे भैया, नहीं है यही लेकर के तुमको यहाँ लाकर कर दिया। जब मैं ट्रेन को देखता हूँ ना, मेरा खून फूक जाता है। गाड़ी ना चलती ना मैं इतनी दूर आता, सारा गाँव छूट गया, दोस्त छूट गए सब। चलते थोड़ा आगे बैठ करके वहाँ पर बात करते हैं। ये वही रेलवे लाइन है जिसको हम भूल नहीं सकते हैं, कभी नहीं भूलेंगे। ऐसे ही भैया, चलती का नाम गाड़ी है। ये हमारा मंडावली स्टेशन है। यहाँ पर जो है गाड़ियाँ बहुत कम रुकती हैं, जो लोकल गाड़ियाँ हैं केवल वही रुकती हैं। स्टेशन है, यहाँ पर मेल नहीं रुकती हैं, लेकिन जो पैसेंजर गाड़ियाँ हैं वो सभी गाड़ियाँ रुकती हैं। अब ये लगा लो कि मैं सन 84 में यहाँ आया था, पूरी ज़िंदगी यहीं खप गई। तो मैं तो सबको यही कहना चाहूँगा, भैया नौकरी ना करो। नौकरी करोगे तो गांव छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा, मिलना कुछ नहीं है। चाहे जितना मेहनत से काम करोगे, चाहे जितने दिन काम करोगे, आप नौकर के नौकर रहोगे, मालिक नहीं बन सकते। ट्रेनें आएंगी, ट्रेनें जाएंगी। मैं जब यहाँ आता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि इंसान क्या है। लोग कहते हैं कि पक्षी पक्षी, चिड़ियों से ज़्यादा इंसान हो रहा है। भागी जा रही ट्रेन, उड़ रहे हैं इंसान, पक्षियों से ज़्यादा इंसान उड़ रहे हैं भैया, इंसान। ये लोकल स्टेशन है, तो मैंने देखा कि स्टेशन कम है, ये पार्क ज़्यादा है। यहाँ सवारियाँ कम हैं, घूमने टहलने वाले, टाइम पास करने वाले ज़्यादा आते हैं। और ये मंडावली का इलाका ऐसा है कि यहाँ पर जो सामने आप ब्रिज देख रहे हैं, एक से एक नशेड़ी बैठे हैं, पक्का नशा करते हैं वहाँ पर। यहाँ पर कोई पुलिस की व्यवस्था नहीं। अजान का समय हो गया है, तो यहाँ पर सब केवल घूमने के लिए आते हैं। ट्रेन यहाँ रुकती नहीं तो सवारी कहाँ रहेंगी? सवारी तो यहाँ कोई रुकती नहीं। बस ये है कि लोग बाग अपना टहलने के लिए आते हैं।
बहुत घनी बस्ती है ये, मंडावली गांव है, बहुत घनी बस्ती है। लेकिन ये है कि यहाँ नीचे तबके के लोग ज़्यादा हैं, तो ये नशा लोग वही करते हैं। यहाँ नशेड़ी हर प्रकार का नशा करने वाले आपको मिल जाएंगे। दादा राम राम। कहाँ जाना है? नहीं जाए अपन अच्छा यहीं रहते हो? डेरा डंडा घूम फिर के। आप रहने वाले तो हमारे साइड के लग रहे हैं। गांव कहाँ है? जहानाबाद जिला। जहानाबाद। थोड़ी बोलचाल मिलती जुलती है, हमारा लखनऊ पड़ता है। यहाँ बच्चे नशे बहुत कर रहे हैं। अच्छे अच्छे घर के वहाँ पीछे बैठे सुट्टा मार रहे हैं, बोतल दारू वारू सब पी रहे हैं। ना कोई पुलिस की व्यवस्था, कुछ नहीं। ये छोटा सा स्टेशन है मंडावली चंद्र विहार। तो यहाँ पर क्या है कि लोकल गाड़ी रुकती है, सारी गाड़ियाँ यहाँ नहीं रुकती हैं। यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि ये वही लाइन है, ये वही लाइन है जिसने ला करके मुझे दिल्ली छोड़ा। अब मैंने भी दिल्ली छोड़ दिया। कहते हैं ना कि दिल्ली है दिल वालों की, दिल वालों की नहीं भैया, ये लूट खसोट करने वालों की है। यहाँ भी रोज़गार नहीं है। कोरोना से पहले तो फिर भी था, कोरोना के बाद लोगों का धंधा चौपट हो गया है। अब वो बेशक हंसते रहे, बनावटी हंसे, असली हंसी नहीं आएगी। ये सीधा नई दिल्ली निकल गया है। लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। ये ज़िंदगी है बाबू, ज़िंदगी चलती रहेगी। किसी के रहने ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जीवन चलने का नाम, जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, ऐसे ज़िंदगी में है। पुराने लोग जाते रहेंगे, नए आते रहेंगे, बच्चे पैदा होते रहेंगे, बुढ़े मरते रहेंगे। ये सिलसिला चलता रहेगा, ये थमने वाला नहीं। कभी कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसी समस्याएं बन जाती हैं कि जो है अपनी ही खुद की ज़िंदगी बोझ लगने लगती है। मैंने ये देखा है कि जिनको हम अपना समझ करके प्यार करते हैं, अपना समझ करके उनके साथ अच्छा खासा व्यवहार करते हैं, लेकिन उनकी नज़रों में जो उनके साथ घट रहा है ना, उसके ज़िम्मेदार हम ही हैं। बड़ी समस्या है। कितना भी कर लो, जो मर्जी कर लो, गैरों को तो छोड़ो, परिवार वाले भी विश्वास नहीं करेंगे। इंसान किसके लिए परेशान होता है? आने वाले समय में दिक्कत बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि अब जनरेशन ऐसी पैदा हो रही है। अब जो नई पीढ़ी आ रही है उनको किसी से मतलब ही नहीं है।
मन भी लगाना था, पता है मैंने तो क्या लिखा है। अब बच्चों को ना स्कूल में संस्कार मिलता है ना घरों में मिलता है। खैर स्कूल में संस्कार कौन देता है, आजकल टीचर भी ऐसे ही हैं। टीचर तो हमारे ज़माने में होते थे भाई कि डंडे की बरसात होती थी, कोई भी गलती हो जाती थी तो डंडे की बरसात होती थी। और आज अगर टीचर ज़रा सा बात सुना दे तो घर वाले ही पहुँच लेते हैं, तुमने कैसे कहा मेरे बेटे को। तो इसलिए टीचर भी चुपचाप है, पढ़ो चाहे भाड़ में जाओ, मेरी तरफ से हमें तो तनख्वाह मिल ही रही है। यही कारण है कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बच्चों पर टीचर का दबाव नहीं है। यही तो जिंदगी है। चल रहे हैं इस लाइन की यादें समेटे हुए, घर की तरफ चल रहे हैं। तो यहाँ तो वैसे ही हिसाब किताब है। अब मैंने काट दिया, अब करूँगी मैम बोलेंगे। अन्नू कैसे बोलती? शहर में भी किसी को तसल्ली नहीं है, किसी को भी नहीं तसल्ली कि कोई सोचे कि हम तसल्ली से, जिंदगी इतनी भाग दौड़ की फुर्सत नहीं को तसल्ली से चाय पी ले। शहर वालों को भी गरम चाय नसीब नहीं है, क्योंकि गरम चाय पियेंगे तो लेट हो जाएंगे, फिर मालिक सुनाएगा। ये तो जानते हो, लेट हो गए तो मालिक सुनाएगा और सैलरी अलग काट लेगा। चलते हैं थोड़ा, हम भी अब निकल ही लेंगे। देखते हैं आगे से कोई रिक्शा वगैरह मिल जाएगा तो निकल लेंगे, नहीं तो पैदल ही जाना पड़ेगा।